Hello students, how are you? You are heartily welcomes on the channels Education with पिंटू भैया। आज हम लोग RS अग्रवाल क्लास 8 के चैप्टर 1 रेशनल नंबर का एक्सरसाइज 1B पढ़ेंगे। ठीक है, 1B में हम लोगों को किसी भी नंबर को रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे इंडिकेट करने सीखना है। इस एक्सरसाइज में हम लोगों को किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे इंडिकेट करने सीखना है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं फ्रैक्शन में, थोड़ा सा इस चैप्टर से हट के कहाँ चलते हैं, फ्रैक्शन में। देखिए कुछ एग्जांपल देते हैं आपको। 4/6, 3/8, 2/7 ये किस फ्रैक्शन के ग्रुप में आता है? प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड, किस फ्रैक्शन के ग्रुप में आता है ये? तो देखते हैं। तो हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है। किस फ्रैक्शन में आता है ये? प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है। जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से छोटा होता है, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से छोटा होता है, वह फ्रैक्शन क्या कहलाता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब हम लोग इसका वैल्यू देखते हैं। तो हमेशा जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन हैं, टोटल का वैल्यू 0 और 1 के बीच में आता है। किसके किसके बीच में आता है? 0 और 1 के बीच में। कितना भी बड़ा आपको लगे, जैसे देखिए 719/800, इसका भी जो वैल्यू होगा वो 0 से 1 के बीच में ही रहेगा। मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिमाग में रखना है कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं। तो पढ़ तो रहे हैं रेशनल नंबर, बात हो रही है फ्रैक्शन की, तो अब हम लोग प्रॉपर रेशनल नंबर पे आ जाएंगे। आपको तो याद दिला दिए पहले से कि प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू कहाँ आती है? हमेशा 0 से 1 के बीच में। फिर सबको बता दे रहे हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू आता है 0 से 1 के बीच में। उसी प्रकार से प्रॉपर रेशनल नंबर का वैल्यू भी आएगा 0 से 1 के बीच में, 0 to 1। कैसा भी हो, कोई भी प्रॉपर रेशनल नंबर हो, उसका वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में ही आएगा। मतलब कि नंबर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। नंबर लाइन हम लोग ड्रॉ किए, बीच में होता है 0। 0 के राइट साइड में एवरी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, 1 2 3 4। और इसके लेफ्ट में निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन में देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में वही बात हुई। अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। द फ्रैक्शन whose numerator is greater than its denominator is called improper fraction। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, द फ्रैक्शन whose numerator is greater than its denominator is called improper fraction। एग्जाम्पल, 8/3, 7/5, 9/4, these all are improper fractions। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? फिर से एक बार चलते हैं। द फ्रैक्शन whose numerator is smaller than its denominator is called proper fraction। फिर से, द फ्रैक्शन whose numerator is smaller than its denominator is called proper fraction। improper fraction, the fraction whose numerator is greater than its denominator is called improper fraction। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर रेशनल नंबर सेम होता है इसमें, चलिए, और इम्प्रॉपर भी वैसे ही होगा। अब हम लोग इसको नंबर लाइन पे शो करते हैं। देखिए तो इसमें रेशनल नंबर क्या दिया है? फर्स्ट में 1/3 क्या दिया है? 1/3। अब ये रेशनल नंबर को देखते हैं तो इसको फ्रैक्शन बोल सकते हैं, हाँ एकदम बोल सकते हो। लेकिन रेशनल नंबर है, ये कौन सा रेशनल नंबर है? पॉजिटिव रेशनल नंबर है। कौन सा रेशनल नंबर है ये? पॉजिटिव रेशनल नंबर है। मतलब 0 से राइट में रहेगा,
दिमाग में रख लीजिए कि जितने भी निगेटिव रेशनल होंगे, निगेटिव इंटीजर्स होंगे, ऑल्स आर दे लाई टू द लेफ्ट ऑफ जीरो। बस सब जो होंगे निगेटिव नंबर्स वो जीरो से लेफ्ट में होते हैं, और जो भी पॉजिटिव होते हैं वो जीरो से राइट में होते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, जितने भी निगेटिव होते हैं वो जीरो से लेफ्ट में, और जितने भी पॉजिटिव होते हैं वो जीरो के राइट में। उम्मीद करते हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तब कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन है -1/3। क्वेश्चन क्या है? -1/3। ये कौन सा रेशनल नंबर है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर? तो देख रहे हैं कि न्यूमरेटर छोटा है, तो जिस फ्रैक्शन जिस मतलब कि रेशनल नंबर का न्यूमरेटर छोटा रहेगा वो प्रॉपर रेशनल नंबर होगा। जिस रेशनल नंबर का न्यूमरेटर छोटा होगा वो कौन सा रेशनल नंबर होगा? प्रॉपर रेशनल नंबर होगा। सेम है, सेम फ्रैक्शन का जैसा है, ठीक है ना। अब फ्रैक्शन में इंटीजर्स नहीं होता, इसमें इंटीजर्स है, इसीलिए हम लोग रेशनल को फ्रैक्शन में नहीं लेकर चलेंगे, ठीक है। समझाने के लिए आपको बताया गया इस वीडियो में। देखिए अब रेशनल नंबर ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। पहले नंबर लाइन बनाते हैं हम लोग। पहला काम हमारा यही है, ड्रॉ कर लिए। पॉजिटिव इधर आता है, चलिए पॉजिटिव है ना। कॉपी पे बनाने से पहले देख लीजिए कि जो रेशनल नंबर शो कर रहे हैं वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। यदि पॉजिटिव रहता है तो निगेटिव को थोड़ा सा कम रखेंगे, लेकिन पॉजिटिव को ज्यादा जगह देंगे ताकि मेरा क्वेश्चन साफ बने और अच्छा से बने। यदि निगेटिव रेशनल नंबर है तो पॉजिटिव के थोड़ा सा जगह कम छोड़ेंगे और निगेटिव की तरफ जगह थोड़ा सा ज्यादा ले लेंगे जीरो के बाद, ताकि जो भी क्वेश्चन बने साफ साफ बने। अब हमारा ये बन गया। अब फिर देखते हैं किस में है, प्रॉपर में है कि इम्प्रॉपर में है। तो ये प्रॉपर में है, न्यूमरेटर छोटा है, प्रॉपर में है विथ पॉजिटिव, मतलब कि पॉजिटिव है तो जीरो से राइट में होगा, प्रॉपर है तो जीरो से 1 के बीच में होगा। फिर से प्रॉपर है तो जीरो से 1 के बीच में होगा ही होगा, हमेशा प्रॉपर है तो जीरो से 1 के बीच में ही होगा, ठीक है। फिर सबको बता रहे हैं पॉजिटिव है तो जीरो के राइट में। पहले बात देखेंगे पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो पॉजिटिव है, जीरो से राइट। अब देखते हैं प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर, तो प्रॉपर होगा तो जीरो से 1 के बीच में ही होगा हमेशा। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब डिनोमिनेटर पे चलिए। डिनोमिनेटर कितना है इसमें? 3। क्वेश्चन को यहाँ पर लिख दे रहे हैं। इसमें न्यूमरेटर कितना है? 3। अब जीरो से वन को 3 पार्ट में डिवाइड कीजिएगा, इसको इंक्लूड करके। इस 1 को जो है ना इंक्लूड करके इसको 3 पार्ट में डिवाइड कीजिएगा। चलिए हम लोग करते हैं 1 2 3, और ये तीनों आपस में बेटा इक्वल डिवाइड होना चाहिए, ना कि किसी को ऐसे बनाए हैं आप मान के चलिए ना कि आप बनाए हो नंबर लाइन में एक लाइन शो करने के लिए, ऐसे आपको तीन पार्ट में डिवाइड करना है, तो 1 पार्ट और 2 पार्ट और 3 पार्ट, ऐसा नहीं, सब बराबर बराबर पे होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए इसको बोलते हैं कि 3 यूनिट में इसको डिवाइड कीजिए, ठीक है। इस बात को हमेशा गौर करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसको कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 3 पार्ट में, 3 यूनिट्स में इसको डिवाइड किए। चलिए 1/3, 2/3 और 3/3, कट के हमारा 1 आ गया, इसका वैल्यू आ गया ना हम लोग का 3/3। 1 आया कि नहीं आया? मतलब कि हम लोग सही जा रहे हैं। लेकिन इंडिकेट क्या करना है आपको? 1/3। क्या इंडिकेट करना है आपको? 1/3। 1/3 यहाँ पर है, इंडिकेट कर दिया हम लोग। 1/3 यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 2/7। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव है कि निगेटिव, तो पहले नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए हम लोग को दिखाने के लिए। पॉजिटिव है
तो जीरो को इधर रखिए, इधर जितना जगह रखेंगे ना हम लोग को बनाने में साफ साफ बनेगा। चलिए -1 इंडिकेट करना जरूरी है, 1 2। अब हम लोग देखते हैं, बना दिए। ये पॉजिटिव है कि निगेटिव? ये जो रेशनल नंबर है हमारा, ये पॉजिटिव है कि निगेटिव? तो पॉजिटिव है, क्योंकि दोनों प्लस में है। ठीक है, पॉजिटिव रेशनल नंबर किसको कहते हैं? पॉजिटिव रेशनल नंबर किसको कहते हैं? तब द रेशनल नंबर, ऐसा रेशनल नंबर जिसका न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों निगेटिव हो और नहीं तो दोनों पॉजिटिव हो। ठीक है, वैसे रेशनल नंबर को हम लोग पॉजिटिव रेशनल नंबर कहते हैं। और निगेटिव रेशनल नंबर ऐसा रेशनल नंबर जिसका या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, आइदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से कोई भी एक निगेटिव रहेगा तो उसको निगेटिव रेशनल नंबर कहेंगे। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। 2/7 पॉजिटिव है, जीरो के राइट में रहेगा, इधर आएगा। और प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर? तो न्यूमरेटर छोटा है तो प्रॉपर होगा, न्यूमरेटर छोटा है तो प्रॉपर होगा, मतलब 0 से 1 के बीच में आएगा। अब स्टेप क्या है? डिनोमिनेटर को देखेंगे। डिनोमिनेटर कितना है हम लोग का? 7। डिनोमिनेटर कितना है? 7। तो 0 से 1 को 7 पार्ट में डिवाइड कीजिए, इक्वल इक्वल में करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और एक 7, इसको लेके 7। बार बार ध्यान रखिएगा कि डिनोमिनेटर जो भी हो उसको जितना पार्ट में डिवाइड करना हो 1 को इंक्लूड करके। अब आते हैं हम लोग, ये 1/7 होगा, ये 2/7 होगा, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7। हमारा 1 आ रहा है ना? तो हम लोग इसमें जरूरत किसका है? लोग इंडिकेट क्या करना है? 2/7, तो 1/7, 2/7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 1/3/4 मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। किस फ्रैक्शन में क्वेश्चन है ये? मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ठीक है ना? तो इसको अब ये मत बोलिएगा ना कि इम्प्रॉपर में चेंज कीजिए, चेंज कर लो, फिर इम्प्रॉपर में से आपको मिक्स्ड में ही आना पड़ेगा। 4 1 जा 4 और 3 7/4। मिक्स्ड फ्रैक्शन में यदि क्वेश्चन रहता है तो इम्प्रॉपर में चेंज करने सबको आता है ना? होल नंबर के प्लेस पे ये 1 है और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर को ऐड करके जैसे है वैसे रख के डिनोमिनेटर में जितना है उतना रख देते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे कि इस 7/4 या 1/3/4 दोनों आपस में बराबर है। लेकिन आपको बहुत अच्छा से समझने के लिए हम लोग इस फ्रैक्शन को, इस रेशनल नंबर को हम लोग मिक्स्ड में ही रखेंगे। ठीक है, मिक्स्ड में रखते हैं। देखिए तो होल नंबर के प्लेस पर क्या है? यहाँ पर सबसे जरूरी यही है, ऐसे क्वेश्चन में सबसे जरूरी आपको यही है। ठीक है ना? क्योंकि जो भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्वेश्चन होते हैं, होल पार्ट के बाद जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है यहाँ पर, यह हमेशा प्रॉपर होता है, नहीं तो वो मिक्स्ड फ्रैक्शन गलत है। तो प्रॉपर को तो शो करने आपको बता दिए कि 0 से 1 के बीच में आएगा, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा गड़बड़ा रहा है हम लोग को? ये होल पार्ट जो है। तो हम लोग देखते हैं 1, सबसे पहले इसी को देखेंगे हम लोग यहाँ पर कि जो भी होल में रहेगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में रहता है जहां पर भी, तो होल नंबर के प्लेस पे जो रहता है उससे 1 आगे, मतलब ये 1 है ना, तो 1 और 2 के बीच में टोटल वैल्यू आएगा। किसके किसके बीच में आएगा? 1 और 2 के बीच में ये दोनों का वैल्यू आएगा। क्वेश्चन रहता 2/3/7, ये टोटल नंबर जो होल पे क्या है? 2, तो 2 का अगला 3, मतलब दोनों 2 और 3 के बीच में आएगा। क्वेश्चन रहता 4/6/9, तो ये क्वेश्चन जो है कितना है? 4 है। क्या है? 4 है। तो ये 4 और 5 के बीच में हमेशा आएगा। क्वेश्चन दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं कि 7/8/13, 7/8/13, तो किसका किसके बीच में आएगा? तो 7 और 7 के आगे क्या आता है? 8, 7 और 8 के बीच में आएगा। क्वेश्चन है 3/5/9, ये किसके किसके बीच में आएगा? कमेंट में जरूर सेंड कीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं जो क्वेश्चन इसमें दिया है। क्वेश्चन है 1/3/4, तो ये 1 है ना, तो किसके किसके बीच में आएगा? 1 और
टू के बीच में आएगा। पॉजिटिव है कि निगेटिव, तो पॉजिटिव है, 0 से राइट के बीच में जाएगा। लाइन स्केल से बनाइएगा और लाइन जो होगा सीधा बनाना है। वन, टू, थ्री, -1 निगेटिव रहता है इधर। चलिए किसके किसके बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में। ये तो पता चल गया 1 और 2 के बीच में आएगा। इसमें भी वही काम करेंगे। देखिए डिनोमिनेटर कितना है इसका, डिनोमिनेटर कितना है 4 है, तो 1 और 2 के 4 पार्ट में डिवाइड कीजिए, 1 2 3 और एक 4। चलिए 1/4 2/4 3/4 ये और हमारा 1 ये कह सकते हैं ना, मतलब 1 होल 3/4 यहाँ पर आता है। एनी डाउट? ऐसा करते हैं कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो जरूर कमेंट कीजिए, ताकि यदि किसी समझने में भी कोई दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट कीजिए, ताकि अगले वीडियो में उस बात का ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। 2 होल 5 2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 होल 2/5। 2 होल 2/5 पॉजिटिव है, होल नंबर का प्लेस पर 2 है तो 2 और 3 के बीच में आएगा। पहले लाइन बनाते हैं हम लोग। पॉजिटिव है तो 1 2 3 4। चलिए 2 होल 2/5, 2 और 3 के बीच में, तो डिनोमिनेटर कितना है यहाँ पर 5 है, तो इसको 5 पार्ट में डिवाइड कीजिए, 1 2 3 4 और एक 5। 2/5 पे 1/5 2/5, ये 2 है, 2 होल 2/5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझा रहे हैं। 3 होल 1/2 है, कितना है, पॉजिटिव है, तो 0 के राइट में पड़ेगा। कंफर्म रहिए कि जो भी पॉजिटिव होता है 0 से राइट में रहता है, और 3 होल नंबर के प्लेस पर है ना, तो 3 और 4 के ये बीच में आएगा। 3 और 4 के बीच को कितना पार्ट में डिवाइड करेंगे हम लोग, 2 पार्ट में। बनाइए अपने से। चलिए क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 6 है 5 होल 5/7। किसके किसके बीच में पड़ेगा, 5 और 6 के बीच में। सिक्स। चलिए 5 और 6 के बीच में रहेगा, थोड़ा सा इसको और बढ़ा लिया जाए। वन 2 3 4 5 6 7। 5 और 6 को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो 7 पार्ट में। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। 5/7 है, 1/5 2/5 7 है, 1/7 2/7 3/7 4/7। यहाँ पर क्या होगा, 5/7, और ये 5 से आगे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। सेम क्वेश्चन है 4 होल 2/3। 4 होल 2/3, क्या दिक्कत है, 4 और 5 के बीच में आएगा, 4 से 5 के बीच में आएगा। और डिनोमिनेटर जितना पार्ट में होगा 4 to 5 को 3 पार्ट में डिवाइड करके 2/3 पे कीजिए। सबसे इजी क्वेश्चन इसमें तो 8 है। चलिए आगे बनाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर ये, इसमें देखिए वो पॉजिटिव पे था, दोनों में डिफरेंस यही है कि वो पॉजिटिव में था, ये निगेटिव में है। तो टोटल जो है ना 0 के राइट में लेफ्ट में होंगे, ये निगेटिव में तो किस में होंगे, 0 के लेफ्ट में होंगे। तो चलिए हम लोग बना के देखते हैं इसमें, क्योंकि हम आशा करते हैं, हमको ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में ही हम इसका बेसिक टोटल दे दिए। अभी बता भी रहे हैं आपको फिर कि निगेटिव रेशनल नंबर होंगे तो 0 के लेफ्ट में होगा, और
पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा तो 0 के राइट में होगा। चलिए ठीक, देखते हैं फिर आगे। -1/3 है, क्वेश्चन नंबर क्या है, -1/3। हम लोग बनाते हैं, निगेटिव है ना, तो निगेटिव में थोड़ा सा ज़्यादा जगह लेते हैं। -1, -2, -3 क्या है, 1/3। प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, प्रॉपर है, ठीक है। तो ये 0 से 1 के बीच में आएगा। तो 0 से 1 को डिनोमिनेटर देखिए कितना है, 3, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए, 1, 2 और ये 3, 1/3, क्योंकि माइनस की तरफ चला तो -1/3। क्वेश्चन नंबर 2 है -3/4, न्यूमरेटर छोटा, ये भी प्रॉपर होगा, निगेटिव है 0 के लेफ्ट में। जीरो के लेफ्ट में इम्प्रॉपर है, सॉरी प्रॉपर है, 0 से 1 के बीच में। डिनोमिनेटर कितना है यहाँ पर, 4, सो कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 4 पार्ट में, 1, 2, 3, 4, ठीक है। 1/4, सॉरी माइनस में चल रहे हैं तो -1/4 यहाँ पर होगा, -2/4, -3/4 यहाँ पर। क्यों, -4/4 कट गया, -1 आ रहा है यहाँ पर, -1 सही है, तो चलिए -3/4 हमारा कहाँ आ रहा है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कौन, 3 नंबर, यहीं पर बना देना 3 को भी। बोल रहा है -1/2/3, -1/2/3। तो देखिए तो -1 है, तो किसके किसके बीच में आएगा, -1 का -2, ठीक है ना। चलिए अब बनाते हैं 0, 1, -1, -1, -2, -3। 1, -1 और -2 के बीच में डिनोमिनेटर कितना है, 3, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1, 2 और ये 1, 3, 1/3, 2/3, -1 होल, -1 के आगे है कि 2 के बीच में है, -1 होल 2/3 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम वही क्वेश्चन है, मिक्स में दे दिया है, -3 होल 1/7, निगेटिव है 0 के लेफ्ट में, -3 है यहाँ पर, तो -3 और -4 के बीच में। तो हम लोग बना के देखते हैं इसको। जीरो, 1, -1, -2, -3, -4 किसके किसके बीच में आएगा, -3 और -4 के बीच में। डिनोमिनेटर कितना है, 7, 7 पार्ट में डिवाइड कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, 1/7, 1 यहीं से स्टार्ट हो रहा है, -3 होल 1/7। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -2 होल 5/6, -2 होल 5/6 किसके किसके बीच में आएगा, -2 और -3 के बीच में आएगा। लेफ्ट में कि राइट में, तो लेफ्ट में रहेगा, लेफ्ट साइड ऑफ 0, -2 और -3 के बीच में रहेगा। चलिए इसको बनाइएगा अपने से। -2 और -3 को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, जहां पर 5 आएगा वहां पर 5/6 लिख के वहां पर -2 रख देंगे, -2 होल 5/6 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, -3 वही है, पॉजिटिव में निगेटिव में था, सेम ये भी वही क्वेश्चन है। इन बाकी क्वेश्चन जो छोड़े हैं इस दोनों को आप लोग अपने से बनाइएगा अपने कॉपी में। यदि नहीं बनता है तो जरूर कमेंट में सेंड कीजिए कि नहीं बन रहा है सर, इसको बना के सेंड कीजिए। हम 100% आपको अगले वीडियो में इसको स्टार्ट होने से पहले आपको बना के तब अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ाएंगे, 1 जो सी होगा, ठीक है ना। 1C के पहले यदि आप सेंड करते हो कि नहीं बन रहा है आपसे, तो जरूर सेंड कीजिए कि सर बन नहीं रहा है, हम आपको 110% नेक्स्ट वीडियो में सेंड करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी 8 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 1B का लास्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है क्वेश्चन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। मतलब कि दिए हुए कथन में कौन सही है और कौन गलत है, यही ना देखना है। चलिए, कौन सही है और कौन गलत है। माइनस क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा, -3/5 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे 0 के लेफ्ट में -3/5 आएगा। ऑब्वियसली हम कब से रट रहे हैं इस वीडियो में कि निगेटिव रेशनल नंबर जो हो गए 0 के लेफ्ट में ही रहेगा। निगेटिव रेशनल नंबर जो होगा वो 0 के लेफ्ट में ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए ये 0 के लेफ्ट में बोल रहा है मीन्स ट्रू है। यदि यही बोल देता यहाँ पर कि -3/5 लाइज टू द राइट ऑफ 0, क्या बोल देता, राइट ऑफ 0, तो क्वेश्चन क्या हो जाता है हमारे लिए, फॉल्स। फिर देखते हैं क्वेश्चन -12/7 लाइज टू द राइट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। जो यहाँ पर हम लोग बोले वहां पर क्वेश्चन में पूछ दिया। बोल रहा है कि -12/7 लाइज टू द राइट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। अभी आपसे बताए हैं कि 0 के राइट में कौन सा नंबर शो होता है, पॉजिटिव। क्वेश्चन साहब क्या बोल रहे हैं कि नहीं निगेटिव इधर शो होता है। हम लोग बोलेंगे कि नहीं आप गलत है, मतलब ये क्या होगा, फॉल्स। यदि यहाँ पर लेफ्ट रहता तो ये भी सही होता, यदि यहाँ पर लेफ्ट रहता तो ये भी क्या हो जाता, ट्रू। द रेशनल नंबर 1/3 एंड -5/2 आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। देखते हैं, बोल रहा है कि पहले नंबर लाइन ड्रॉ किए। बोल रहा है क्वेश्चन में कि द रेशनल नंबर 1/3 एंड -5/2 आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ 0। 0 के दोनों एक दूसरे उल्टे होंगे। तो देखिए तो भाई बेटा ये सब क्या है, पॉजिटिव में, और ये किस में है, निगेटिव में रेशनल नंबर है। तो हमेशा 0 के राइट में पॉजिटिव होता है और हमेशा 0 के लेफ्ट में निगेटिव होता है। तो देखिए तो निगेटिव नंबर हमेशा इधर आएगा और पॉजिटिव 1/3, दोनों एक दूसरे का अपोजिट में है 0 से। चलिए ठीक है, क्या होगा तब, ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं कि द रेशनल नंबर -18/-13 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं, इसमें कमेंट बॉक्स में ट्रू है या फॉल्स है इसको सेंड कीजिए। ठीक है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। चलिए आप लोग मिलते हैं चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1C नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।